ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपितवामभागं पाणौ मासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जय श्री राम। संबुदीन उपदेश सहित नहीं नारद ही सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। अर्थात यद्यपि शिवजी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक अर्थात तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान होती है। राम कीन चहि सोई होई करई अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि नहीं वाए शंभु वचन मुनि मन नहीं वाए। तब विरंची के लोक सिधाए। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी को अर्थात नारद जी के मन को
अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार करतल बर बीना, गावत हरे गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवरे मुनिनाथा, जहवस श्री निवास श्रुति माथा। राम सिया राम जय जय राम। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप अथवा मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्षि मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन किने मुनिदाया। राम सिया राम जय जय राम। रमानिवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे अर्थात नारद जी से मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों बाद दया दिखाई है। काम चरित नारद सब वाखे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कई माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। राम सिया राम जय जय राम। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसे वह मोहित न कर सके। रुख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान, मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनो मुनि, मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत रतमति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। जय रघुनंदन जय सिया राम,
जय रघुनंदन जय सिया राम। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य न हो। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? नारद कहेहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंक उरे उगरब तरुबारी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, हे भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारी हूं उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक कोई, अवसि उपाय करी भई मैं सोई। अवसि उपाय कर भी मैं सोई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मैं उस अभिमान के अंकुर को तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद सिरि नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर वहां से चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचेऊ मग महू नगर, तेई सत जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन अथवा 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर अर्थात वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनुदारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गया सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा राज्य करता था, जिसके यहां असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह अथवा टुकड़ियां थे। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनी तासु कुमारी,
श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोही हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी, करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला। वह कन्या सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊ, पुरवासिन सब पूछत बयऊ, सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनी देखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब एही के हृदय विचारी, एही के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इस कन्या के सब गुण और दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरती विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की बुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को कहा नहीं। जो इही बरई अमर सोई, समर भूमि ते ही जीतन कोई, सेव ही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि
कन्या जाही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी वह सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब बिचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन बाखे। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। राम सिया राम जय जय राम। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोही बरई कुमारी। जप तप कछुर ओई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। राम सिया राम जय जय राम। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह से मिलेगी। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो कीरी जई कुंवरी तब मेलई जय माल। जो बिलो कीरी जई कुंवरी तब मेलई जय माल। इस समय जो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। हरिसन मांगो सुंदरताई, होई ही जात गरु अतिबाई। हरिसन मांगो सुंदरताई, होई ही जात गरु अतिबाई। मोरे हित हरि सब नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांग लूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु अर्थात मेरा हित चाहने वाला कोई अन्य है भी नहीं। इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो सकते हैं। बहुविधि विनय कीनी तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई ही काजु हिया हर्षाने।
जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु भगवान वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु माही, आन बाती नहीं पावो ओही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। नारद जी ने बहुत आर्थ अथवा दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को, अन्यथा मैं अन्य किसी प्रयत्न से उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधि नाथ होइत मोरा, करहु सो बेगी दास मई तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिय हंसी बोले दीन दयाला। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूं। आपकी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। जेहि विधि होई ही परम, हित नारद सुनहु तुमार। सोई हम करबन आन, कछु बचन न मृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होगा। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद नदी सुनहु मुनि जोगी। एहि विदित तुमार मैं ठयाऊ, कही अस अंतर हित प्रभु बयाऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गबने तुरत तहारी सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ अर्थात स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां से गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहुमानाव करि सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे,
दीन वो रे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि अर्थात नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूलकर भी किसी अन्य को नहीं वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निदाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबई सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। जय श्री राम। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां स्वधामदम्। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोषमोचनम। प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम, निसंग चाप सायकम धरम त्रिलोकनायकम। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम। मनोज वैरि वंदितम अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं, भजे सशक्ति सानुजं शचीपति प्रियानुजं। त्वदङ्घ्रिमूलये नराः भजन्ति नवत्सराः, पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचि संकुले। विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा, निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम्। तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं, जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्। भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं, स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम्। अनूपरूप भूपतिं नतो अहमुर्विजापतिं, प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे। पठन्ति ये स्तवम् इदम् नरादरेण ते पदम्, व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुक्ताः। जय श्री राम।